सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, 12th बायोलॉजी वाले वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म का फीस क्या रहेगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, आपका यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम आने वाले हैं, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे देखो, हर एक कोर्स के लिए मौका सरकार ने दिया है और ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट पेज में आपका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का कोर्स कर सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो, एक तो आपका बीएस नर्सिंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म स्टार्ट है। बीपीटी आप कर सकते हो, फिजियोथेरेपी का जो कोर्स होता है डॉक्टर बनने के लिए विदाउट नीट, तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। बीएमएलटी का कर सकते हो आप। इसके अलावा जो डिप्लोमा कोर्सेज है आपका बीएससी सीसीटी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, और आपका यहाँ पे पीटी हो गया, पीए हो गया, है ना, बीवीएसओ, ठीक है। इसके अलावा बीओटी का हो गया, बहुत सारे कोर्स यहाँ पे निकले हुए। बीएचए का हो गया, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफी सारे कोर्सेज है, किसी में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको बीएस नर्सिंग का फॉर्म भरना है तो कितना फीस यहाँ पे देना होगा, वो सारा यहाँ पे देख लेते हैं। पेपर किस प्रकार से होगा, 2025 का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इसका पूरा आ चुका है यहाँ पे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो बीएस नर्सिंग वालों के लिए पेपर फर्स्ट रहने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2025, देखो आप, सितंबर 2025, ठीक है। तो ये जो नया महीना है आपके लिए, बायोलॉजी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया है। शुरुआत में ही फॉर्म निकाल दे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, अगर आप बीएस नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको ये देना होगा। अगर आपको बीएचए, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कोर्स है वो करना है तो फिर यही देना है। अगर दोनों करना चाहते हो तो दोनों दे सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका पूरा पैटर्न आ चुका है, एग्जाम का पूरा पैटर्न आ चुका है। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूरा पेपर 115 का रहेगा, 115 नंबर का रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और रीजनिंग से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी और इसी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे सीधा आपका सिलेक्शन होने वाला है। यह भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, नीचे दूसरा पेपर ये रहने वाला है बीएचए के लिए, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है उसके लिए। तो इसमें आपका फिजिकल साइंस रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा और जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, ये इसका पेपर सेकंड का आप देख सकते हो। ये देखिए, तो इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। फीस क्या रहेगा और एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, कौन से मेडिकल कॉलेज में आपको प्रवेश मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो नेगेटिव मार्किंग से गुजरना होगा आपको। मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, और एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, यहाँ पे ऑफलाइन आपको देना होगा। ये भी क्लियर हो गया। और ये एज लिमिट देख लो आप, एज लिमिट फॉर्म भरने के लिए, अगर आपको बीएस नर्सिंग करना है तो कम से कम आपका एज 17 साल होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम नो एज लिमिट। ठीक है, तो अधिकतम तो कितना भी हो, 50-60, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 17 होना चाहिए। और यहाँ पे ये आपके जैन पास यूजी 2025 का फॉर्म है, जिसको ऑल इंडिया के भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो बीएस नर्सिंग कॉलेज है ना, उसमें आपका दाखिला होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में।
जनरल ओबीसी वालों के लिए 45 से 50 होना चाहिए और ये से एसटी वालों के लिए 40, मतलब पासिंग होना चाहिए। बस आप पास होना चाहिए 12th में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है 2025-26 के लिए, जो यहाँ पे EWS में आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन रहने वाला है, जो विकलांग है उनके लिए रिजर्वेशन रहने वाला है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज यहाँ पे चाहिए, तो आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, आपका गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, पैन कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हो। आपका पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये आपके पास है तो बेशक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो, एक तो आपका ईमेल आईडी भी होना चाहिए ताकि उस पर ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेज सके। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। पेमेंट कितना करना होगा, फॉर्म भरने का पैसा कितना देना होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप पेपर फर्स्ट देते हो, मैंने दिखाया ना पेपर फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट आपका बीएस नर्सिंग के लिए रहेगा और सेकंड BHA कोर्स के लिए। ये क्लियर हो गया। फॉर ओनली पेपर फर्स्ट और ओनली पेपर सेकंड द एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज यहाँ पे दिखा रखा है। और यहाँ पे SST वालों के लिए, EWS वालों के लिए 400 दिखा रखा है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो आपको पे करना होगा कितना, 800 रुपीज। तो अगर आपको एक ही पेपर देना है तो मात्र आपको 500 रुपये पे करना होगा। अगर आपको BS नर्सिंग में ही जाना है ना, बाकी के पैरामेडिकल कोर्स में जाना है, BHA में नहीं जाना, तो बस आपको 500 रुपये देना है। अगर आपको दोनों पेपर में हाजिर होना है कि हमको तो BS नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल के साथ साथ BHA में भी जाना है, तो फिर आपको 800 रुपये देने होंगे जनरल OBC वालों को, और SST वालों को मात्र 650 रुपये। तो इस प्रकार से आपका फीस यहाँ पे रखा गया है दोनों कंडीशन में। तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी तो यहाँ पे मिल रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एडमिट कार्ड एग्जाम से 3-4 दिन पहले मिल जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। एग्जाम सेंटर का पूरा लिस्ट आ चुका है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम सेंटर आपका रहेगा, कहाँ पे आपको पेपर देना होगा। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करना है। ये परफॉर्मा आपके लिए जो होता है ना आपका करेक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारा इसमें अटैच कर रखा है। वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब काम आएगा, है ना। ये इस प्रकार का मेडिकल वगैरह तो इन्होंने यहीं पे डाल दिया है कि यहीं से आप ले लेना। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज आपके लिए रहने वाले हैं। तो एग्जाम सेंटर वगैरह पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर है, उसका लिस्ट भी इन्होंने जारी किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके एग्जाम सेंटर, ये देखो आप यहाँ पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। कोलकाता हो रहा हो गया, है ना, हुगली हो गया, कोच हो गया, है ना, सिलीगुड़ी हो गया। ये यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। ये देखिए, ये सारा आप देख सकते हो। ये देखिए, ये पूरा लिस्ट आ चुका है। मालदा हो गया, बहुत सारे एग्जाम सेंटर है ऑल इंडिया में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, तो ये लिस्ट भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। फॉर्म कहाँ से भरना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं आपका, यहाँ पे देखो, वीडियो अगर पूरा देखोगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपको कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं है। ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन, पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। साफ साफ लिखा गया है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट नर्सिंग, पैरामेडिकल और एलाइड साइंस वाले कोर्सेज जैसे कि BHA। तो आपका यहाँ पे 2025 के लिए जो आपका जेन पास होता है UG आपके वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ये निकाला जाता है फॉर्म, तो वो निकल चुका है। वेस्ट बंगाल में आपको दाखिला मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। ये एड्रेस आप देख सकते हो पूरा कोलकाता का, और ये नंबर आप देख सकते हो। ये भी क्लियर हो गया। और ये 28 अगस्त को आ गया था नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो
विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फिलहाल इन्होंने लिंक को एक्टिवेट नहीं किया है, बट 1-2 दिन में लिंक एक्टिवेट ये कर देंगे। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको भरना होगा। और वेबसाइट पे अपडेट भी आ चुका है इसका, ये पूरा प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल रखा है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और ये सारे कोर्सेज आपके रहने वाले हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज क्या लड़कों को भी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है ना, लास्ट डेट अभी नहीं आया है। एग्जाम आपका लास्ट सितंबर में हो जाएगा, सितंबर खत्म होते आपका पेपर हो जाएगा, डोंट वरी। तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉरम आपके वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जाम का पैटर्न हो गया क्लियर। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, और वो आपका अंक रहेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन और मार्किंग। अब यहाँ पे देखो, एक बात आपको नोट करने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका इंग्लिश में होगा और बंगाल में होगा, हिंदी में नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और 1.5 घंटे का पेपर होगा, पहले बता रखा है इन्होंने। टाइमिंग आपको यही मिलेगा, 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। लेवल आपका 11th और 12th का रहेगा पीसीबी का, है ना। तो पीसीबी जो आपने पढ़ा है अच्छे से रिवीजन कर लेना आप लोग। और वैसे टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा तो इंपॉर्टेंट अपडेट हम भी डाल देंगे। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल को तो हम भी आपको क्लासेस दे देंगे। ये आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा यहाँ पे, है ना, पेन पेपर मोड पे होगा। और ये आपका जनरल मेरिट इस प्रकार से बनेगा। जो आपका डाउट है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज किनको मिलेगा, वो यहाँ पे एक बार देख ही लो आप। इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे ना कि गवर्नमेंट कॉलेज किसके लिए रहेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि बॉयज एंड गर्ल्स एलिजिबल है एडमिशन इन अदर कोर्स। बीएस नर्सिंग के अलावा जो बाकी के कोर्स है ना, उनके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर आप फर्स्ट लाइन देखोगे, ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल बीएस नर्सिंग कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज जैन पास, मतलब लड़कियां एलिजिबल है गवर्नमेंट के लिए बीएस नर्सिंग के लिए। और फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल बीएस नर्सिंग और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी लड़कियां एलिजिबल है। और कुछ कॉलेज है जो लड़कों के लिए रहने वाले हैं। ये देखो आप, कुछ प्राइवेट कॉलेज लड़कों के लिए, गवर्नमेंट तो लड़कियों के लिए, कुछ प्राइवेट लड़कों के लिए, और बीएस नर्सिंग के अलावा बाकी के जो कोर्सेज है वो दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। ये बात भी ध्यान में रखना। ये भी क्लियर हो गया। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे देखो, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ चुका है अपडेट। अगर आप देखोगे तो हर एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखो आप, ठीक है, ये इसका पूरा अपडेट। तो इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो यहीं पे आपका दाखिला होगा वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। सारा लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, फॉरम आते रहते हैं 12th बायोलॉजी वालों के लिए। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो हर एक फॉरम आपको मिलेगा। कोई डाउट रह गया हो, वैसे तो मैंने फॉरम का पीस यहाँ पे दिखा दिया, एग्जाम सेंटर आपको दिखा दिए, है ना। और एग्जाम आपका लास्ट सितंबर में होगा ही सही, फॉरम कल परसों से शुरू हो ही जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपका चैनल है। सब्सक्राइब करने वालों को अपडेट सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।